सबके मूल में नाम पाया गया। निरंतर नाम जप, निरंतर अभ्यास करने से होता है। विश्वास करो, इसके बराबर न तीर्थयाटन है, न कोई अन्य साधन है। नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिसने नाम का आश्रय ले लिया महासुखी हो गया। पर जब तक तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होते तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वास करके दीर्घ काल तक सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक हृदय में नाम जप करो। जब पाप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, तब आनंद की धारा तुम्हें कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट परास्त नहीं कर पाएगा। प्रश्न होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। प्रयास को कहते हैं पुरुषार्थ, और सफलता नहीं मिली उसको कहते हैं प्रारब्ध। कभी कभी प्रारब्ध बहुत जोर का होता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ऊपर भी हावी हो जाता है। पर पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता। यदि वो सत है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी तो असत है। अगर राधा राधा बीच में बोलते रहो और प्रभु की भावना कर लो कि 8 घंटे से जो काम कर रहा हूं वो समय और वो कार्य दोनों प्रभु को समर्पित करते हैं, अब ये सत्य पुरुषार्थ हो गया। अब प्रारब्ध को बदलने की सामर्थ्य आ गई तुम्हारे पुरुषार्थ में। खिलवाड़ नहीं है। जो तुम एक भी कर्म करते हो वो कर्म सुरक्षित है। वो तुम्हें दंड दे के रहेगा या तुम्हें सुखी करके रहेगा। असत है, पाप है तो दंड देगा, सत है, सुकृत है तो सुखी करेगा। विश्वास मानिए, ये सत्य वार्ता है, ये कोई चाटुकारिता की बात नहीं है। सत्य में सत्य रहता है, चाहे जो युग हो, चाहे जो समय हो, सत्य अपना प्रभाव दिखा के रहता है। इसलिए भगवान का आदेश है, तुम्हारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए, आनंद में डूबने के लिए, मस्त होने के लिए मिला है। ये मस्ती नशा में नहीं है, ये मस्ती दूसरों के शरीर का मांस खाने में नहीं है, ये मस्ती दूसरों की हिंसा व्यभिचार इसमें नहीं है। मस्ती है स्वात्मानंद की। जब कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं, मृत्यु भी एक खिलौना लगने लगे, उसे मस्ती कहते हैं। वो मस्ती आती है भगवान नाम जप से। शुद्ध ज्ञान का प्रकाश हुआ, मरने का भय खत्म हो गया, क्योंकि शरीर राग नष्ट हो गया। इसलिए सावधान होकर जो जहां जैसी भी परिस्थिति में हो, भगवान नाम सदैव अपने पास रखो। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद। देख लेना, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो। कुछ इसमें नहीं लगता है। इसमें न पैसा देने की बात कर रहे, ना कोई संयम नियम की बात कर रहे। जैसे बने, मन नहीं लगता, मत लगने दो, ये बड़ा दुष्ट है। ये लगता है हमें दुर्गति कराने के लिए। अगर इसकी हां में हां मिलाओगे तो ऐसे निंदनीय कर्म कराता है, घृणा होती है अपने मन से। देखो ना, झांक के देखो ना मन को, कभी ये तृप्त नहीं हुआ। वही गंदी बात, वही गंदा चिंतन, वही गंदे आचरण की प्रेरणा। इस दुष्ट को मित्र मानते हो, ऐसे मन को। जो हमारा खास दुश्मन है वो मन है। वासनाओं में फंसा हुआ, वासनाओं की प्रेरणा करने वाला दुश्मन मन है। इस मन को डंडे से मारो। डंडा है हरिनाम। जितना जपोगे मन उतना ही सावधान रहेगा। कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद गोविंद, निरंतर रटन करो। राधा राधा राधा। क्या जाता है? जिह्वा से नाम उच्चारण कर रहे, शरीर से अच्छे कर्म कर रहे हैं, विचार अपने आप पावन होने लगेंगे। विचार पावन हुआ तो महात्मा हो गया, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो। तो ध्यान दीजिए, हमारे पुरुषार्थ को प्रबल करने वाला और प्रारब्ध को नष्ट करने वाला एक ही महान समर्थ है, भगवान नाम। इसके सामने कोई साधन बराबरी नहीं कर सकता। ये महामहिम नाम भगवान का है, भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। ये जो निकृष्ट भाव बैठा हुआ है, बेटी हुई उदास हो गए, लड़का हुआ थाली बजाओ, घंटा बजाओ, जिससे बहुत बड़ा, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बेटा होता किससे है? बेटी से ही होता है। तुम किससे हुए हो? किसी मां से हुए हो। वो क्या थी? किसी की बेटी ही थी। कैसी मूर्खता छा गई है। गर्भस्थ बेटी की
कोई परवाह न करके उसको, ये क्या है? कितने राक्षस वृत्ति में आ गए हैं हमारी। राक्षस भी अपने बच्चों को नहीं खाते। कितनी राक्षसी बुद्धि। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, और पाप कर्म कैसा? बेटी है गर्भ में, हत्या करा दो, नहीं चाहिए। बेटा कहां से पैदा होगा? वो किसी की बेटी से ही तो पैदा हो रहा है। कैसी मूढ़ता छा जाती है। वैसे भी शास्त्र में स्त्री हत्या करना बहुत बड़ा महापाप कहा गया है। फिर भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, गर्भस्थ शिशु की, उसमें भी कन्या, सर्वनाश। इसके बाद फिर रोते हैं, हमने कौन सा पाप किया, भगवान ने हमारा पुत्र छीन लिया। कौन सा पाप किया, भगवान ने ऐसा कर दिया। अरे अपने डायरी में तो लिखा करो कि तुमने कौन से पाप किए हैं। फिर जब परिणाम आवे तो सोचोगे तो लगेगा बहुत हल्के में निपाट रहे हैं भगवान, हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए। कैसी कैसी निर्दयता बैठ गई हो। हम मनुष्य कहलाते हैं, सदगृहस्थ कहलाते हैं, गर्भ से चलते हैं और गर्भस्थ शिशु की हत्या करते हैं। मान जाओ, ना सत्संग सुन रहे हो, ना शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सा पाप कर रहे हो। ऐसे ये पाप, कुछ पाप ऐसे हैं जिनको वज्र की लीक कहा गया। वज्र की लीक में मिटाल नहीं सकते, तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो गृहस्थ है और संतान नहीं है, उस जीवन को सार्थक करने के लिए अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करो। तीर्थ